साथियों, मेरा नाम रामसर समद। आजकल 7 तारीख से इधर बहुत ही दुखित खबर आ रहा है। हर न्यूज़ चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर सोमा मुंडा का बात ही चर्चा आ रहा है। सोमा मुंडा एक महान आदिवासियों का महान पहाड़ा राजा था कि सोमा मुंडा हमारा बीच से नहीं रहा, हमारा दुनिया यानी इस दुनिया से चल गुजरा है। सोमा मुंडा किसी ने हत्या कर दिया है, उसी खबर को लेकर बहुत ही चर्चा आ रहा है। साथियों, ये सच है कि सोमा मुंडा हमारा झारखंड के पहाड़ा राजा था, बहुत ही बुद्धिजीवी था, आदिवासियों का मुद्दा पर ही बात करता था, चाहे CNT एक्ट, चाहे भारत का संविधान, चाहे झारखंड के आदिवासियों का रूढ़ी प्रथा, विधि विधान, रीति रिवाज, धर्म किस तरह बचाना है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन लूट रहा है, आदिवासियों का जल जंगल जमीन किस तरह संरक्षण करना है, और अपना मुद्दों पर ही बात करता था। ना जाने क्या दोषी से किसी ने हत्या कर दिया है, तो इसे चिंताजनक बात है, बड़ी ही दुखद खबर है। मैं मेरा यूट्यूब चैनल में सोमा मुंडा का बीते काल का बात को दोहराना चाहता हूँ, तो ये बात सुन लीजिए। सोमा मुंडा किस तरह मुद्दों पर बात करता था। तो आइए हमारे चैनल पर सोमा मुंडा का वीडियो दर्शाना चाहता हूँ, तो यह वीडियो देख लीजिए आप लोगों को। मेरा नाम सोमा मुंडा है और पहाड़ा राजा है पूरे खूंटी क्षेत्र के। और हम आदिवासी के बीच में हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारे लोग जागरूक हो और हमारे लोग अपना अधिकार को पहचाने। यहाँ का मूलतः देखिए, हमारे आदिवासी समाज के लोग जल जंगल जमीन से आश्रित हैं और वर्षा पर निर्भर करते हैं, जहाँ पर खेती करके अपने जीविका को चलाते हैं। और आज हमारे बीच में जंगलों का दोहन हो रहा है, जो हमारे नदी का भी दोहन हो रहा है और हमारे पहाड़ों का भी दोहन हो रहा है, जो यहाँ पर प्रकृति का संतुलन बनाया हुआ है। और इस संतुलन के तहत हमारा आदिवासी जीवन दर्शन है। और आदिवासी लोग अपने समय के तहत में हमारे लोग हमारे बीच में खेती का समय अनुसार अपने जीविका के लिए अपना जागरूक रहते हैं। मगर आज सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाओं को लागू किया है कि किसानों को हम यहाँ पर उनको मदद करेंगे। हम कृषि स्वर्ण के तहत 2000 रुपये देंगे बोलता है। इससे हमारा आदिवासी का विनाश माने भला होने वाला नहीं है, ये विनाश का है। प्राकृतिक का सही रूप से अगर प्राकृतिक हमारे आदिवासियों का अगर दिखना चाहता है तो सही सिंचाई का व्यवस्था हो, जहाँ नदियों का दोहन ना हो, हमारे यहाँ तालाबों का निर्माण हो, कुआओं का निर्माण हो या चेक डैम का निर्माण हो। मगर यहाँ देखा जाए कि जंगल और पहाड़ यहाँ जितना है ये प्राकृतिक का संतुलन बनाए रखता है, जो आदिवासी के साथ जुड़ा हुआ है उसको बर्बाद कर रहे हैं, उसको कोई रोकने वाला नहीं। आज हम देखते हैं कि हम जितना क्षेत्र में घूमते हैं, आदिवासी को अपने जीवन का कला, जीवन का दर्शन को बनाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं। और हम पूरे क्षेत्र में हमारा यहाँ पढ़ा व्यवस्था है, पढ़ा व्यवस्था में 22 पढ़ा के अंतर्गत विभाजित है और हर पढ़ा में राजा है। हर पढ़ा राजाओं को हम अच्छी तरह से संचालित करते हैं और हम आदिवासियों के बीच में बैठ करके जहाँ तक ये बात करते हैं कि अपना जंगल को सुरक्षित बनाए रखिए, जंगल को बचाना, जंगल को बढ़ाना है, तो हमारा वर्षा सही समय पर आएगा, हमारा पर्यावरण ठीक समय पर हमारा संतुलन बना रहेगा। आज हमारे देखने को मिलता है कि शहरों में बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया जा रहा है, मगर गांव का संपत्ति यहाँ बर्बाद किया जा रहा है। नदी से लोग बालू उठा करके खाई बना दे रहा है, जहाँ की उनका स्रोत को खत्म कर दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि लोग को अपना गांव के अंदर में जो जमीन है, जो नदी है, उस नदी को सुरक्षित करना चाहिए, संरक्षित करना चाहिए। जो हमारे कृषि से निर्भर है, कृषि से जुड़ा हुआ है, आदिवासी जीवन से जुड़ा हुआ है। हम इसलिए हम लोग नारा लगाते कि जल जंगल जमीन हमारा है। मगर आज देखा जाए कि सरकार उस पर बड़े बड़े ठेकेदारों को लगा करके इन चीज का दोहन कर रहे हैं, इनका जो है उत्खनन कर रहे हैं, जिसके चलते आदिवासी के जीवन खतरे में है। बड़े बड़े कंपनी को आमंत्रित कर रहे हैं और जिससे आदिवासी के जमीन को छीनना चाहते हैं। आदिवासी का जमीन बोलता है कि आज के सरकार बोलता है कि 1 इंच जमीन आदिवासी का नहीं छीनेंगे, मगर ये देखा जाए पिछले सालों में 5 सालों में देखा गया क्या जो आदिवासियों का सुरक्षा क्वाचा CNT है, जिससे जल जंगल जमीन, फुटकटी जंगल जमीन इत्यादि सुरक्षित है, उसी को छोड़ना चाहता है। कानून को सुधार करके आदिवासियों का हाथ से जमीन को लूट लेंगे। ये हम हमेशा
गांव के लोगों के बीच जाते हैं, पढ़ा का मीटिंग में जाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। और ये हमारे व्यवस्था पर ये सरकार जो हमारा कुठारागत कर रही है, इसे हम समझते हैं कि आदिवासी के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। हम जब आदिवासी लोग का जब जमीन रहेगा, जंगल रहेगा और हमारा समाज रहेगा, तब यहाँ का अस्तित्व रहेगा। अब मगर सरकार इसका कोई चिंता नहीं है। हम देखते हैं कि बड़े बड़े ठेकेदारों को लगा करके बड़ा बड़ा पहाड़ को उजाड़ रहे हैं, थ्रेसर को लगा करके